वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके आया हूँ स्पेशली आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर का ये है लेक्चर नंबर 5। हम लोग डील करने जा रहे हैं डोमेस्टिकेशंस को। डोमेस्टिकेशंस क्या कहता है, इसका शुद्ध हिंदी हम बोले तो इसका मतलब होता है घरेलूकरण। यानी किसी चीज़ को हम लोग वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया से उठाकर, जंगल से उठाकर, ठीक, वाइल्ड प्लांट्स को जब घरेलू प्लांट्स में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डोमेस्टिकेशंस कहते हैं। और उसी के सारे पास्टुलेट्स को आज की क्लास में हमको डील करना है। वैसे ये 10 नंबर और कहीं कहीं 5 नंबर के क्वेश्चन में लगातार आपके लिए पूछता है। चाहे हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तो वहाँ पे कई बार आया है, एंड हम DDU की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, एंड पाटलिपुत्र की बात करें, और हमारे पास भुवनेश्वर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी बात करें तो सब में लगभग आप देखेंगे अनसॉल्व उठा के तो 1-2 साल का गैप देके सब में डोमेस्टिकेशंस कहीं ना कहीं आता रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिएगा अपने नोट्स लेक्चर क्लास के, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बता दे सूचना ये बता दे कि हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है इस पर सारा मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, हमारे कोर्सेज को शेयर कर दीजिए। जिस कोर्स में आपने इनरोल किया है उस कोर्स को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। हम जल्द आपके सपोर्ट से लाइव सेशंस लेने वाले हैं। जितना आपका सपोर्ट होता है हम उतने ही इनकम को जनरेट कर पाते हैं। ठीक, ये जो पूरी स्टूडियो बन के चल रही है केवल आपके ही सपोर्ट से चल रही है, तो आप इसे और सपोर्ट दें, वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि हम अधिक बच्चों के पास जुड़ सके। हमारा स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा हम उतना बेस्ट मटेरियल आपके साथ प्रोवाइड करने की जिम्मा ले सकते हैं। क्योंकि हम अकेले भी काम करते हैं, 1-2 लोग हैं, बट वो ज़्यादा मेंबर कब होंगे, ज़्यादा बेहतर कब और बन के आएगा जब हम लोग स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर जाएंगे तब। ठीक, तो वो आपके जिम्मे छोड़ जाता हूँ, मैं तो क्लास बना के अपना काम कर लेता हूँ। चलो आओ देखते हैं आज के टॉपिक में डोमेस्टिकेशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी जो फसली पौधे होते हैं उनका डोमेस्टिकेशंस कैसे हुआ है इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखो डोमेस्टिकेशंस का मतलब क्या है। डोमेस्टिकेशंस हम लोग एक बारे में बात करें कि डोमेस्टिकेशन जो है एक प्रोसेस है। क्या है? डोमेस्टिकेशंस एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। ठीक, बोलता है डोमेस्टिकेशंस ऑफ ए प्लांट्स, ठीक, प्लांट स्पीसीज, ठीक, is the process of bringing about change is wild form so that at many perform better under artificial management and growing conditions। मतलब कहता क्या है कि जब हम किसी वाइल्ड प्लांट्स को, ध्यान देना, जब हम किसी वाइल्ड स्पेशली वाइल्ड प्लांट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक, एक अंडर आर्टिफिशियल मैनेजमेंट, यानी कह सकते हो इसको कि हम लोग उसे क्रॉप प्लांट्स, क्या इसको कह सकते हो, जब हम उसे क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत हम इसको बदलते हैं तो इस प्रोसेस को, यानी वाइल्ड प्लांट्स को क्रॉप प्लांट्स में बदलने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिकेशंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम लोग डोमेस्टिकेशंस का नाम देते हैं। तो आपको एक लाइन तो पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार ये डोमेस्टिकेशंस क्या है। तो पहली बात कि वाइल्ड प्लांट्स को जब क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत बदला जाता है, जंगली पौधे को जब हम लोग घरेलू पौधे में या फसली पौधे में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डोमेस्टिकेशंस कहते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि आर्टिफिशियल मैनेजमेंट, यानी भैया जो हमारा क्रॉप प्लांट्स होगा हम जब चाहेंगे जब उसको भोजन देंगे, जब चाहेंगे हम जब उसको पानी देंगे, जब चाहेंगे जब न्यूट्रलाइजेशन देंगे, ठीक, मतलब न्यूट्रिशन देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ये किसके प्रोसेस में होगा? ये आर्टिफिशियल मैनेजमेंट में होता है, ताकि वो क्या करा सके, वो ग्रोविंग कंडीशंस, मतलब जहां पे हमारा जो फसल है वो तेजी से ग्रो कर सके, इसके लिए भी डोमेस्टिकेशन कराया जाता है। ठीक, आगे बोलता है जो डोमेस्टिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक, वो मेकिंग होता है। कैसे? वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास क्या वाइल्ड वीड स्पीसीज होते हैं, ठीक, वाइल्ड वीड स्पीसीज होते हैं, उनको हम लोग कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज करते हैं। और ये प्रोसेस ह्यूमन मैनेजमेंट के द्वारा होता है। कैसे होता है? ह्यूमन मैनेजमेंट के द्वारा होता है, अकॉर्डिंग किसके? उसके सुविधा, यानी उसकी जो जरूरतें होती है, क्या होती है? उसकी जो जरूरतें हैं, ठीक, तो उसकी जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन अपने जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी हम लोग कहीं ना कहीं अपने जरूरत के हिसाब से अपने मैनेजमेंट के तरीके से हम लोग जितने भी वाइल्ड स्पीसीज है उनको कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज कर देते हैं। ठीक, ये भी प्रोसेस आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसके? यहाँ पे क्या? डोमेस्टिकेशंस के प्रोसेस का। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं बोलता है अंडर डोमेस्टिकेशंस में क्या होता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड स्पीसीज लेट्स गेट चेंज
टू कल्टिवेटेड स्पीशीज, मैंने बताया कि यहाँ से जो यहाँ बनने का जो स्पीशीज का एक्टिविटी है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं डोमेस्टिकेशंस। क्या बोल रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पेशली डोमेस्टिकेशन। तो ये लाइन आपको हर समय याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि जो हमारे वाइल्ड स्पीशीज होते हैं उनको हम लोग चेंज करते थे डोमेस्टिकेशंस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशंस बोलते हैं, यानी घरेलू कर्ण बोलते हैं। इसमें क्या क्या लगता है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास हो जाएगा हमारा नेचुरल सिलेक्शन रूल, यानी हमारे पास जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन रूल है वो फॉलो होगा, या हम लोग ह्यूमन सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना। अब इनमें कौन कौन से कंडीशंस फॉलो होते हैं, कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोसेस आएंगे जो काफी हेल्प करते हैं यानी इफेक्ट भी करते हैं। उसमें पहला हमारे पास आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर, ये फर्स्ट टॉपिक है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। दूसरा नंबर पे हमारे पास सॉइल होता है, सॉइल को मैनेजमेंट करना होगा, एंड हमारे पास वाटर का मैनेजमेंट करना होगा तीसरे नंबर पे। ठीक, और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने भी हमारे पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं उनको, और जितने भी हमारे डिजीज होते हैं, खासकर फंगल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, फंगल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज भी हमारे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमारा वेदर है, ये वेदर मतलब जलवायु, जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा, क्लाइमेट जो हमारे पास है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट्स को, वाइल्ड प्लांट्स को कल्टीवेटेड प्लांट्स में बदलने के लिए। ठीक, तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई, ये होता है इंट्रो। अब हम आगे बढ़े तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर की सहायता से आप चाहे तो थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे वाइल्ड है, क्या है, वाइल्ड प्लांट्स है। वाइल्ड प्लांट्स को हमने स्पेशली क्या किया, उसको मतलब स्पेशल न्यूट्रिशन के बेसिस पे एंड उनको फेवरेबल कंडीशन के बेसिस पे जब हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ पे हो रहा है क्रॉप डोमेस्टिकेशन हमारे पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिकेटेड प्लांट मिल जाएगा, जो हमने अभी कुछ देर पहले बदला था। ठीक, तो क्या होगा, स्पेशली यहाँ पे देख रहे हो क्या बोलता है, इवोल्यूशन ऑफ रूट ट्रेंड जो हमारे पास है, रूट का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यानी ये जो हमारे पास था ये क्या था, स्पेशली इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक, और ये हमारे पास जो दिखाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में जो हमारे पास दोनों सिस्टम आप देख पा रहे हो, यहाँ से ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा शूट सिस्टम है जो डेवलप हुआ है, और ये हमारा जो रूट सिस्टम है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो डेवलप हुआ है। यानी दोनों सिस्टम लगातार डेवलप हुए हैं। ये डेवलपमेंट हुआ है मैनेजमेंट के बेसिस पे, सॉइल कंडीशंस पे, वाटर पे एंड डिजीज पे, और हमारे पास जो वेदर था उनके इफेक्ट के वजह से ये धीरे धीरे हम लोग, पहले जो हमारे टमाटर हुआ करता था वो झाड़ियों के जैसा फलता था, लेकिन अब हम लोग काफ़ी अच्छे वैरायटी के टमाटर, अच्छे किस्मों के टमाटर को हम लोग उगाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्यारे देखो, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे अलग अलग ट्रेंड्स हैं, फीडबैक कंडीशंस है। सॉइल, यहाँ पे बताया गया है सॉइल के बेसिस पे कि जो हमारे सॉइल्स होते हैं, सॉइल कैसे क्राइटेरिया दिखाते हैं, तो एक होता है लिव सॉइल, यानी जिंदा सॉइल की बात करते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको प्रोसेस ये वाला, और आपको प्रोसेस जो ये वाला दिखाई दे रहा है ये कैसे है, ये आपके लिविंग सॉइल के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे पास है क्या, यहाँ पे बोलते हैं स्टरलाइज, क्या स्टरलाइज सॉइल हमारे पास है। तो स्टरलाइज सॉइल आपके ये दोनों दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल में होता है, क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल में होता है। और हमारे पास क्या है, ये डोमेस्टिकेटेड, क्या है, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड प्रोजेनेटर है। तो वाइल्ड प्रोजेनेटर हमारा ए हो गया, क्या हो गया, वाइल्ड प्रोजेनेटर ए हो गया, और हमारे पास डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स है वो बी हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टाइप्स के कंडीशंस को देखने के लिए मिल जाएगा, यानी जैसे जैसे हम लोग क्या, जैसे जैसे जिस भी कंडीशंस में हम लोग उसके साथ बिहेवियर करते हैं, उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं अपने सिलेक्शन रूल थ्योरी के बेसिस पे, वैसे वैसे वो अपनी सिचुएशन को चेंज करता जाता है। ठीक, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं वहां पे जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन के इंट्रक्शन के वजह से, क्या, ह्यूमन के इंट्रक्शंस के वजह से एंड रिप्रोडक्शन के वजह से उसकी जो स्पीसीज होती है वो टाइम टू टाइम यानी जनरेशन टू जनरेशन कहीं ना कहीं चेंज होती जाती है। और हमारे पास डोमेस्टिकेशन का जो थॉट है उसके जो रिजल्ट है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे है, और वो डेवलपमेंट किसके बेसिस पे, सिम्बियोटिक डेवलपमेंट के बेसिस बताया गया है। किसके बेसिस पे, सिम्बियोसिस डेवलपमेंट के बेसिस पे। आखिरकार ये सिम्बियोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, पहले इसको जानो थोड़ा सा। सिम्बियोसिस
रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन, यानी जब ह्यूमन और प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या ह्यूमन और प्लांट्स जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक ऐसा छोटा सा कह सकते हो कि ये एक बरगद का पेड़ है, एक छोटा सा ये प्लांट्स हो गया, ठीक, जो गमले में लगाया गया है, क्या ये मान लेते हैं कि ये प्लांट्स है, ठीक। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये ह्यूमन है, क्या है, ये ह्यूमन है, ठीक। अब यहाँ पे ये ह्यूमन रह रहा है, तो ये देखो ये ह्यूमन और ये यानी दोनों ये क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये इसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रॉफिट देता है और ये इसको प्रॉफिट दे रहा है। जब हमारे पास ए प्रॉफिट ले रहा है बी से और बी प्रॉफिट ले रहा है ए से, तो इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और इसमें फायदा दोनों को होता है, ना कि किसी एक को होगा, फायदा दोनों को होता है और दोनों साथ साथ रहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कोएवोल्यूशंस, यानी किसी के साथ इंक्रीज करना अपने बॉडी को, यानी किसी के साथ अपने पूरे जेनेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज कराना, वो लोग हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कोएवोल्यूशंस के फॉर्म में कहते हैं। यानी आप सेल्फ जब सेल्फ इवोल्यूशंस आप में बॉडी में हो रहा है, सेल्फ बदलाव हो रहा है, ठीक, स्वयं बदलाव हो रहा है, तो उसको इवोल्यूशंस कहते हैं। जब किसी के साथ किसी के इफेक्ट से बदलाव होता है, हम लोग उसे को-इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर बोलता क्या है, हमारे पास प्लांट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इस कैटेगरी में, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास सिंपलिस्ट की बात करें, सिंपलिस्ट फॉर्म कोएवोल्यूशंस ह्यूमन हार्वेस्टेड, हमारे पास जितने भी हार्वेस्टेड कंडीशंस है या सेलेक्टिव कंडीशंस है, सिलेक्शन के बेस पे ही दोनों के कंडीशंस आते हैं और हम लोग सिलेक्शन जैसा करते हैं वैसे लार्ज फूड्स एंड यूज द सीड ऑफ द लार्ज फूड टू प्लांट्स द नेक्स्ट ईयर, यानी जितना हमारे पास प्लांट्स की फ्रूट्स होंगे हम लोग सीड्स के रूप में नेक्स्ट ईयर उतना इंक्लूड करेंगे अपने पूरे एनवायरनमेंट में और हम लोग उतने प्लांट्स को उगा सकते हैं, ठीक। और देखो यहाँ पे एक फिगर और मेरे पास दिखाई दे रहा है, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस फिगर को यदि हम थोड़ा सा आपकी लाइट डाउन करें तो आपको थोड़ा सा और बेहतर दिखाई देगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सरसों की क्या है, ये मेन हमारे पास ब्रेसिका है जिसको मस्टर्ड बोलते हैं। तो ये वाइल्ड मस्टर्ड है, कैसा है, वाइल्ड मस्टर्ड, ठीक। तो वाइल्ड मस्टर्ड हमारे पास है, यानी जंगली सरसों का पेड़ है। अब जंगली जो सरसों का पेड़ है उसने क्या किया, हमने अलग अलग सिलेक्शन लिया। हमने पहला सिलेक्शन लिया स्पेशली किसके फॉर्म में, हमने पहला सिलेक्शन लिया यहाँ पे स्टेम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्टेम के फॉर्म में। जब हमने स्टेम के फॉर्म में सिलेक्शन लिया तो स्पेशली यहाँ पे हमारे पास क्या बना, हमारे पास जो कोर, इसको बोलते हैं कोरलोबी बनता है। तो कोरलोबी जो है वो एक प्रकार की गाठ गोभी होती है। फिर उसके बाद हमने फ्लावर का सिलेक्शन किया, फ्लावर को चेंज किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लावर को चेंज किया। अब फ्लावर को जो हमने चेंज किया तो स्पेशली क्या बना, ब्रोकली बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके जो बर्ड थे, कितने भी बर्डिंग थे, टर्मिनल बर्ड थे, उनको सिलेक्शन किया तो हमारे पास बंद गोभी बन गया। यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे हमने स्पेशली इनको क्या लिया, इनके जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड हमने उसको चूज किया। उसके बाद हमने स्पेशली यहाँ पे अप्लोप्लाइडी की बात करते हैं। अप्लोप्लाइडी में दो लोग बनते हैं, एक हमने किसकी बात किया, हमारे पास एक तो बन गया स्पेशली जिसको हम लोग कहते हैं क्या, चाइनीज कैबिज, यानी जो चाइनीज गोभी होता है, चाइनीज गोभी हमने देखा। उसके बाद बनाया और एक हमने बना दिया यहाँ पे क्या, स्पेशली सलजम। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग सिलेक्शन के बेसिस पे क्या, अलग अलग सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग अलग अलग, मतलब एक ही प्लांट्स के, जो वाइल्ड सरसों का प्लांट था, जंगली सरसों था, उसी के प्लांट्स को अलग अलग पार्ट को हमने क्या किया, सेलेक्टिव किया। अब सिलेक्शन करने के बाद हमने उसके डिटेल स्टडी की तो हमारे पास क्या उसके क्राइटेरिया का पता चला। हम लोग उसे क्या किए, हम लोग उसे म्यूटेंट करा के, उनके जीन को म्यूटेशन करा के हम लोग अपने नीड के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हमने गोभी का पेड़ प्राप्त कर लिया था, ठीक। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, अगले फेज की तरफ बढ़े तो हमारे पास अगला फेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अगला फेज में हमने देखा क्या, एग्रीकल्चर एंड मैन, यानी खासकर आज हम लोग खेती कर रहे हैं तो खेती और जो हमारे पास है कृषि और कृषक में रिलेशनशिप क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। क्योंकि हमारे अधिकांश जो फैमिली के लोग हैं वो कृषि ही से डिपेंडेड है, वो खेती ही कर रहे हैं, ठीक। तो वो आखिरकार खेती से कब से जुड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना, ठीक। बोलता क्या है, बोलता है इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मेन इंटरेस्ट एग्रीकल्चर स्टार्टेड लगभग 10,000 साल, ठीक। लगभग कितना, 10,000 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, क्या
10,000 साल से, देखो 1-2 दिन नहीं हुआ, ये 10,000 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं विथ हमारे पास ट्रांजिशन। अब यहाँ पे ग्रेडिंग की बात करता है, ग्रोविंग ऑफ प्लांट ऑकर्ड की बात करता है कि हमने प्लांट्स को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड भी किया, उनके साथ हमने ग्रोथिंग भी किया और हमने कोओवुलेशंस भी दिखाया उसके साथ। अब बोलता है दिस प्रोसेस ऑफ द, यहाँ पे क्रॉप जो होती है उसकी वेरिएबिलिटी की बात करता है, वहाँ पे जनरेटेड बाय नेचुरल कंडीशंस में, कहाँ पे नेचुरल मीन्स एंड थॉट बीच, और यहाँ पे कन्वेंशियस ऑफ हमारे पास नॉन कंसेंसस सिलेक्शन, यानी हमने कभी कभी क्या लिया, प्लांट्स को अपने स्वेच्छा के अनुसार चुन लिया, अपने विवेक से हमने चुना, और कभी कभी हमने उस प्लांट्स को अपने विवेक से नहीं, नॉर्मली हमारे खेतों में उग गया, हम लोग उसके साथ ही उसको करने लगे। तो 2 तरह की खेती होती थी पहले के समय जो किसान होते थे कभी कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें बो लेते थे, और वैसे उनके खेतों में कुछ ढेर सारे कह सकते हो कि जैसे हमने कहते हैं लमेरा उग गया है, तो जो हमने नहीं बोया है वो भी उग गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूज होता है हमारे इकोनॉमी में, तो हमने उसको छोड़ दिया, तो उसको क्या नॉन कॉन्शियस सिलेक्शन, और जो हम लोग स्पेशली सिलेक्शन करके डालते हैं उसको बोलते हैं कॉन्शियस सिलेक्शन। वहाँ पे हिस्टोरिकल कंडीशन की बात करें तो लगभग हम लोग उस समय टेक यूज ओनली अबाउट लगभग 5,000 प्लांट्स को हम लोग यूज करते थे। कितने? 5,000 टाइप्स के प्लांट्स को यूज करते थे जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट था। कहाँ था? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट था, स्पेशली फूड के फार्म में और अदर नीडेड के लिए। तो उस समय हम लोग 500 टाइप्स के 5,000 स्पीसीज हम लोग क्या करते थे, 5,000 स्पीसीज को हम लोग बोते थे और उससे फूड प्राप्त करते थे और डिफरेंट टाइप्स के अदर मटेरियल भी जनरेट किया करते थे। उसके बाद बोलता है कि ये जो नंबर है जस्ट ऑफ द फ्रैक्शन टोटल वर्ल्ड फ्लोरा, यानी ये जो पूरे एक नंबर है जो पूरे वर्ल्ड के फ्लोरा के अंतर्गत पाया था। देखो फ्लोरा और फन्ना 2 चीज होता है। तो फ्लोरा का मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब एक निश्चित एरिया में, क्या एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट की स्पीसीज होती है उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। एक निश्चित एरिया में, एक भौगोलिक एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ की फन्ना बोलते हैं। तो फ्लोरा और फन्ना में आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक, आगे बोलता है विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी लगातार पॉपुलेशन का ग्रोथ होता रहा, ठीक साथ साथ, और उसके साथ क्या हुआ, इंक्रीजिंग दिखाया डेवलपमेंट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स, यानी हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंक्रीजिबल कंडीशंस में चले गए, यानी कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन बढ़ने लगे। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो हम लोगों को ढेर सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल की जरूरत पड़ने लगी और हम लोग वहाँ पे जो हायर प्लांट्स, मतलब हायर कह सकते हो प्रोडक्शन वाले प्लांट्स थे, हायर प्रोडक्शन वाले प्लांट्स हम लोग उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे उगाने लगे। लेकिन आज के समय बोल रहा टुडे ओनली लगभग 150 स्पीसीज, यानी आज के समय में हम लोग 150 स्पीसीज को ही इंपॉर्टेंट तरीके से उगा रहे हैं जो हमको फूड एंड अदर फूड मतलब कैलोरी के फॉर्म में नीडेड ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड वाइड। मतलब पहले के समय हम लोग 5,000 प्लांट्स को उगाते थे, ठीक, जो कहीं ना कॉन्शियस और ए कॉन्शियस दोनों कंडीशन में आते थे। लेकिन आज के समय हम लोग स्पेशली 150 प्लांट्स उगाते हैं जो हमारे जरूरत की चीजें होती हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेज ऑफ, यहाँ पे बोलता है क्या, स्टेज ऑफ क्राफ्ट डोमेस्टिकेशन कि क्या होते हैं क्राफ्ट डोमेस्टिकेशन, इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो हमने स्पेशली यहाँ पे 3 स्टेप बनाया है। एक स्टेप आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक स्टेप यहाँ है और एक स्टेप आपका यहाँ है। तो 3 स्टेप आपके हैं, तीनों स्टेप को आप पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया सारा चीज। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके हर एक पॉइंट्स को डिटेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट इसको कर लो। ठीक, उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन। ये देखो बेस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, हमारे पास जो डोमेस्टिकेशन होते हैं वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आते हैं। कैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आते हैं, यानी धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होने के बाद वो चेंज होंगे। ठीक, ये चीज ध्यान देना। अब बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग करता है किस पे, ह्यूमन एक्टिविटी पे, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं डोमेस्टिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब बोलता क्या आगे, ये जो पूरा प्रोसेस होता है काफी स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, स्लो नहीं वेरी स्लो होता है, कई साल लग जाएगा, कई हजार साल लग जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। और इस प्रोसेस में हम लोग जो वाइल्ड स्टेट के प्लांट्स होते हैं हम लोग स्पेशली क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे ढेर सारे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है और वहाँ पे हम लोग उसके बॉडी में डिफरेंट जो हमारे पास प्रोजेनेटर्स होते हैं उनको हम लोग डेवलप कराते हैं। और जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कल्टिवेशंस हमारे पास पार्टिसिपेट करता है एडॉप्टेड के फॉर्म में, कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म है जो एडॉप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे महत्व रूल हैं, बेस और थ्योरियां हैं
जो एडाप्टेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी किसी प्लांट्स को कश्मीर से लाके हमने अमरूद का खेती सेब का खेती अपने इलाके बनारस में कर दिया, और यहाँ पे क्या है कि वो उगे नहीं, 2 दिन पकड़ा, 3 दिन के बाद गायब, ठीक, या फिर वो बड़ा भी हो गया लेकिन फल नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, वो स्पेशली अलग अलग सिचुएशंस में कहाँ पे ग्रो करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, इसके बारे में जानकारी पहले से जुटाना होगा। एडाप्टेशन और उसके सिग्निफिकेंट जो रूल हैं, ठीक, उनको भी हमको ध्यान से देखना होगा कहाँ पे डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में। और यहाँ पे कल्टिवेटेड फील्ड की हमको प्रोसेसिंग करनी होगी, और डिफरेंट एनवायरनमेंट को हमको देखना होगा, और वहाँ पे वाइल्ड हैबिटेट को भी देना होगा। यानी शुरुआत के दिनों में जब हम वाइल्ड प्लांट्स को लाते हैं अपने इधर नॉर्मली जगह उगाते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में उसको हमको वाइल्ड जैसा ही, जंगल जैसा ही उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट कर सके, मतलब एनवायरनमेंट के तरीके से अपने आप को अनुकूलता प्रकट कर सके, और धीरे धीरे जाके तब वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ अटैच हो पाएगा और अच्छे से जुड़ पाएगा। ठीक, अब बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कि हमारे पास और क्या कहता है। ठीक, और हमारे पास क्या क्या है इनको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ठीक, हमारे पास और कुछ प्रोसेस है, ठीक, इस प्रोसेस को आप ध्यान देना, ये भी हमारे पास कुछ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पूरा हमारे पास कैसा है, इंक्लूडेड जो मटेरियल है वो हमारे पास चेंज एनवायरनमेंट में भी होता है। क्या, जो हमारे पास क्रॉप इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक, वो हमारे पास किसके हमारे पास इंक्लूड होता है क्या, चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे एनवायरमेंटल चेंजेस हो, ठीक, एनवायरमेंटल चेंजेस ही हमारे पास कल्टिवेटेड जो हमारे फील्ड होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जो हमारे पास क्रॉप की कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी बिटवीन द यहाँ पे कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड लीड टू एंड मोर पोटेंशियल वेरिएबिलिटी, यानी जो हमारे पास स्पेशल क्रॉप कैपेबिलिटी होती है वो कल्टीवेटेड प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलती है वाइल्ड प्लांट्स के बेसिस पे। ठीक, इसलिए हमारा कल्टीवेटेड प्लांट क्या करता है, लीड करने लगता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो रिमार्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा, ध्यान देना, जो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो रहा है सारे के सारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के वजह से ही होता है, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। हम लोग स्पेशली यहाँ पे टाइम लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ जीन रिलेज वेरिएबिलिटी, यानी हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 टाइप्स की कैटेगरी देखने को मिलेगा। 2 टाइप्स में पहला टाइप्स हमारे पास क्या है कि हम लोग टाइम को यदि एक्सचेंज कर देते हैं उनके, या फिर हम लोग जीन्स को एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे पास वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर को हमको पढ़ना है नहीं। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या है, पॉसिबल चेंज इन प्लांट स्पीसीज ड्यू टू डोमेस्टिकेशंस, यानी डोमेस्टिकेशंस के दौरान हमारे प्लांट्स में स्पेशली क्या क्या चेंज होगा, इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्लांट्स के अंतर्गत क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या रिड्यूस होता है, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ करना है नहीं। यहाँ पे रिड्यूसिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो इंक्रीज क्या कर रहा है, डिक्रीज क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन के सामने, आप बच्चे तो है नहीं, इसको आप पढ़ लीजिएगा सही तरीके से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। ठीक, वहाँ पे सीट की डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी, सीट की वेरिएबिलिटी खत्म हो जाती है, एंड हमारे पास प्रोटेक्टिव कैरियर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, फोटो पीरियडिक और रिस्पॉन्स होता है वो खत्म हो जाता है, नंबर ऑफ सीट्स कम होने लगते हैं, रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक यहाँ पे स्टेज दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे एल्डिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और केमिकल कंपोजिशन बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेलाबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, और हमारे पास क्या है, और आगे बढ़ेंगे, साइज ऑफ सीड बढ़ जाएगा, यहाँ पे साइज ऑफ फ्रूट बढ़ जाता है, एडाप्टेशन बढ़ जाता है। ठीक, ये सब सारे एक्टिविटी है जो हम कहीं ना कहीं चेंज होती दिखाई देती है। कब, हम जब एक प्लांट से दूसरी, मतलब स्पेशली वाइल्ड प्लांट से डोमेस्टिकेशन प्लांट के अंदर जाते हैं तब। ठीक, तो आपको ये पूरा प्लांट्स की क्राइटेरिया मिल गया। अब बोलता क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग प्लांट्स दिए गए हैं, और उनके लोकेशंस ऑफ डोमेस्टिकेशन दिए गए हैं, और किस साल में उसको बताया गया था उसके बारे में बात किया गया है। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से हमारे पास कब लगभग 9-10 प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारा राइस हो जाएगा, चावल से हम स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, हम लोग सनफ्लावर यानी सूरजमुखी तक जाएंगे। ठीक, ये सारा हो जाएगा। तो ईस्ट एशिया से निकलकर स्पेशली सेंट्रल अमेरिका तक गया है। ठीक, तो ये आपका पॉइंट्स आज का पूरा क्लियर हुआ। देखो स्टूडेंट्स, हम बताएं आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है। मैं लगातार बोलता हूं कि बीएससी की कोई भी टॉपिक को शॉर्ट में ना पढ़िए, डिटेल करिए। जब डिटेल हो जाता है तो मजा आता है। अब उसमें से जो शॉर्ट निकालना होगा हम निकाल लेंगे। हम लोग देख रहे हैं, हम आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। रीजन ये है कि अभी यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे टीचर्स आ गए हैं, मैं लगातार आपसे उनको सतर्क करना चाहता हूँ। मेरी भी वीडियो आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट के चक्कर में आप ना पढ़िए। यदि आप शॉर्ट के चक्कर में पढ़ते हैं तो आप अपने साथ एक धोखा कर रहे हैं।
कम जानने की। ठीक, आपको लगता है कि 10-20 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो उनकी है, 20 मिनट की इनकी है, 30 मिनट की इनकी है, तो किसकी देखें, जिसकी कम होती है उसको देख के आप निकल जाते हैं। लेकिन आपको जब फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है तो पहले सर्च करो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल किसके पास है, जिसके पास है उसी के पास पढ़िए, चाहे मेरे पास हो चाहे किसी के पास हो। मैं सबसे बोलता हूं यही कि आप पहले जांचो कि आखिरकार मैटर की क्वालिटी क्या है और वो मैटर कहां तक जाता है, वो आगे हमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक, इस चीज को पहले ध्यान देके ही आप उनको पढ़िए, ताकि आप अच्छे तरीके से रिमार्क कर सके, अपने नॉलेज को बढ़ा सके एंड अपने नोट्स को आप सही तरीके से क्लियर करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विदा लेते हैं एंड आप सभी को बोलते हैं जय हिंद।